बरामदी शोबे ने सी पैक मरात मांग ली, गैस बिजली सस्ती करने का भी मुतालबा। 8 माह में तजारती खसारा 24 अरब 27 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। कोरियन कंपनी ने पाकिस्तान में स्पोर्ट्स गाड़ियां तैयार करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है इस मुल्क की तिजारती पॉलिसी और इस मुल्क की ऑटो पॉलिसी जो एक साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ बहुत सारे लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं आवाम के पास जाता हूं, उनके मसाइल सुनने की कोशिश करता हूं, उनके जो माशी मसाइल हैं उनको मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूं। और ख़ास तौर पे जो प्राइमरी रिड्रेसल जो वो मांगते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो माशी मसाइल हैं इनको एड्रेस करें, हमारी माशी ज़रूरियात को एड्रेस करें और ख़ास तौर पे किसी तरह हमारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाएं। खैर, सब कुछ करना तो ये तो पॉलिसी मेकर्स के हाथ में, हम तो सिर्फ आवाम के सामने ही आवाम की बात कर सकते हैं ताकि वो पॉलिसी मेकर्स तक ज़्यादा वज़न रखते हुए पहुँच सकें। हमारे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मोहम्मद साबिर शेख साहब, जो कि चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल्स असेंबलर्स APMA और इसके साथ पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के भी चेयरमैन हैं। आपको वेलकम करता हूँ शो में साबिर। थैंक यू सर। साबिर साहब, बुनियादी बात जो मेरे जहन में अब उभर के आती है वो ये है कि मुल्क के अंदर एक रोना गाना काफ़ी अरसे से चल रहा है। वो ये है कि हमारे मुल्क की तिजारती पॉलिसी सही नहीं है वगैरह वगैरह, और ख़ास तौर पे हम जो हैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं कितने अरसे और ये रोना गाना सुनता रहूँगा और ये जो इस तरह की बातें हैं ये ताजिर सनतकार मेरे साथ करते रहेंगे। एक एक्नॉलेज्ड प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, पॉलिसी मेकर्स उसको क्यों रिकग्नाइज़ नहीं करते? गलती किसकी तरफ से हो रही है? ताजिर बिरादरी की तरफ से हो रही है एक अच्छी, जिसे मैं कहूँगा कि मुफस्सिल और मौसर जो पॉलिसी बनाने की, या फिर ये जिम्मेदारी जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर जाती है? जी शुक्रिया सर। अली साहब, पहले साहब तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कोई रवायती बात नहीं करूंगा ना कीजिए कि जी इंपोर्ट्स इतनी हो गई, एक्सपोर्ट्स इतनी हो गई, तजारती का सारा इतना हो गया। हमें एक नंबर की तरफ जाना है। जब तक हम 2 नंबर नेशन से बाहर निकल कर 1 नंबर की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी ट्रेड में ये जो खसारे आ जाते हैं ये ख़त्म नहीं होंगे। अब इस बात को मैं किस आगे से आपको समझाता हूँ कि एक्सपोर्ट्स हमारी कैसे बढ़ेगी। आप देखेंगे जो इदारा फेडरल बोर्ड FBR का कस्टम्स एक्सपोर्ट्स को देखता है वही इंपोर्ट्स को देख रहा है। वहाँ कल्चर ये है कि जब तक आप अंडर इनवॉइसिंग ना करें, मिस डिक्लेरेशन ना करें, चोरी ना करें और उनको हिस्सा ना दें, तब तक आप इंपोर्ट्स भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। चीज़ें आपकी पोर्ट पे आके रुक जाती हैं। वही कल्चर उन्हीं लोगों में जब उनके ट्रांसफर्स एक्सपोर्ट्स में हो जाते हैं दूसरे शोबे के अंदर, तो उनको तो लेन देन की आदत है। और जब जो चीज़ें पाकिस्तान से बाहर बन के जानी हैं उनके अंदर भी रेड टेपिज्म आ जाता है, डिलेज किए जाते हैं और लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता है, इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचाया जाता है। एक बात। दूसरा ये है कि जिन लोगों को ट्रेड पॉलिसी के लिए बुलाया जाता है, डिस्कस किया जाता है कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, ताजिर हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जिनसे डिस्कस किया जाता है, वो मखसूस क्लब्स के लोग होते हैं। कोई FPCCI को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई लाहौर चैम्बर को और कोई कराची चैम्बर को। इन 3 इदारों के लोगों को बुलाया जाता है। ये बड़े मौसर इदारे हैं जी, ये बहुत मौसर इदारे हैं। इशारा खुद कुदरती हो जाता है जी। अब आप ये देखें, इन 3 इदारों के मखसूस लोग जो पिछले 20-25 साल से इस मखसूस वही लोग बुलाए जाते हैं जो हुकूमतों के साथ मिले हुए होते हैं। जो नई हुकूमत आ जाती है उनके साथ सलाम करके बैठ जाते हैं, अपनी राय देते हैं अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए। उनको अपना काम तो निकाल लेते हैं ना, अपना मुल्क नहीं चलाते। उनको मुल्क नहीं चलाना, उनको मुल्क की SMEs को नहीं चलाना, उनको मुल्क के एंटरप्रेन्योर्स को नहीं चलाना। उनको भाई साहब वो पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा लगा ले वो पाकिस्तान का सिंसियर। लेकिन सर, पाकिस्तान का झंडा तो हर कोई लगा रहा है। आपको अब 1 नंबर की तरफ जाना है। नहीं, पासपोर्ट उनके पास, सबके पास कनाडा, अमेरिका, UK का होता है, लेकिन झंडा यहाँ पे पाकिस्तान का। आपको अब ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा। 1 नंबर की तरफ आना पड़ेगा। 2 नंबर का कल्चर खत्म कर दें। 1990 में पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का कानून आया कि रिटेल स्टेज पर मुल्क में सेल्स टैक्स लगा दिया गया। 27 साल हो गए मुल्क में परचून की सतह पर, रिटेल की सतह पर सेल्स टैक्स नहीं लग सका। उसकी वजह यह है कि इंडस्ट्री चोरी करती है। इंडस्ट्री सेल्स टैक्स की सबसे बड़ी चोर है और ब्यूरोक्रेसी उसकी हिस्सेदार है। जब तक आप इस सिस्टम को ठीक बड़ी बोल्ड बात कर रहे हैं भैया, नंबर नहीं कर देंगे। अपनी मैं खुद इस चीज का हिस्सा हूं। मैंने 20 साल सनत चलाई है। मैं खुद अपनी, मेरी एक फैक्ट्री बंद पड़ी है, एक चल रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सिस्टम इतना खराब है कि जब तक आप चोरी नहीं करेंगे आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। अगर आप 1 नंबर की तरफ जाते हैं आपकी फैक्ट्री बंद करवा दी जाती है। यू आर इंडोर्सिंग, जी बिल्कुल, यू आर इंडोर्सिंग द फैक्ट
कि इस मुल्क के अंदर, नहीं हकीकत है, जो हकीकत बोलनी चाहिए जी, जी। कि इस मुल्क के अंदर शरीफ आदमी, शरीफ तरीके, नहीं शरीफ गलत लफ्ज हो गया, जी। सीधा आदमी सीधे तरीके से कारोबार करने की कोशिश करे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर आप टेढ़ी उंगली से घी निकालें तो वो बेहतरीन तरीकाकार जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल। चोरी चिकारी बदमाशी और लफंगे की तरह अगर काम किया जाए, बिजनेस किया जाए तो वो बेहतर रहता है। ऐसा आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, एक तो आपको एक चीज मैं आपको बताऊं, आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी देनी है। जब तक आप एसआरओ कल्चर रखेंगे, मखसूस लोगों को बेनिफिट देंगे, मखसूस इंडस्ट्री को बेनिफिट देंगे, बड़ी इंडस्ट्री को, लार्ज स्केल यूनिट्स को बेनिफिट देंगे, मुल्क में तरक्की नहीं होगी, मुल्क के तजारती खसारे खत्म नहीं होंगे, मुल्क का टैक्स पूरा नहीं होगा। आपको एसआरओ कल्चर खत्म करना नहीं, है। अब वक्त आ यूनिफॉर्म गया कि पॉलिसी सख्त देनी। बात हो, अब वक्त आ गया कि सख्त बात होनी चाहिए, क्योंकि अब हीले बहाने नहीं चलेंगे। और जैसे आपने कहा कि अब रिवायती गुफ्तगू नहीं हो सकती, आप लेकिन निकल नहीं हमारे सकते। ताजिर सनतकार सूट बूट पहनकर गुलदस्ता कल्चर को प्रमोट करते हैं। जी। साबिर साहब, जो फैक्ट है, गुलदस्ता कल्चर को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, जो मैं उनके करता हूं। दफ्तर में जी, आता है, जी। सरकारी अफसर उसको गुलदस्ते देते हैं। जी हाँ, फोटो सेशन होते हैं, फोटो सारे सेशन मिलके में- सब कहानियां चलती हैं। मैं देखिए एक चीज मैं तो आपको इससे बताऊं, तिजारत तो बेहतर नहीं हो रही ना। नहीं हो सकेगा सर, आप नहीं कनाडा हो- के पुलिस वालों को लाला के गुलदस्ते दे रहे हो, इससे पाकिस्तान की तिजारत किस मैं तरह से आपको बेहतर एक जिक्र होगी? करता हूं, मैं पिछले 20 साल की हुकूमत पर अगर किसी शख्स की ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हवाले से किसी ने अच्छी वर्किंग शुरू की थी तो उसका नाम शौकत अजीज था। सब बुरा मान जाएंगे कि आप कौन सा दौर लेकर आगे। नहीं, बुरा तो मैंने भी मान लिया, जी लेकिन हाँ। कोई बात नहीं। लेकिन बुरा मैं उन्होंने मान बाद में लेता हूं, मामला बातों बिगड़ गए थे। शुरू में उन्होंने सही रुख पे काम किया था, काम करने की कोशिश की थी, पूरे पाकिस्तान में सर्वे करने की कोशिश की थी। हम तमाम ताजिर उनके खिलाफ सड़कों पे आ गए थे और हमने वो 2 आपको साल तो अच्छे लगेंगे हड़तालें ना, की थी। वो तो मोटरसाइकिल और कारें बांट रहा था, आप खोल के लोगों को गए तो थे। अच्छा लगेगा जी ना हाँ, वो। उनके दौर में आपको पता मोटरसाइकिल पाकिस्तान में खुली, उन्होंने मोटरसाइकिल खोली। 20 साल तक पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पर 105% कस्टम ड्यूटी थी और मोटरसाइकिलें पाकिस्तान में नहीं आ सकती थी इतने हायर टैक्स के साथ। उस शख्स ने आकर उसको 75% किया और लोकल असेंबली खोलने की परमिशन दी, जिससे ही पाकिस्तान में इंडस्ट्री आई थी और ये काम खुला था। और देखें आज गरीब को 40,000 रुपए की 70 सीसी मोटरसाइकिल अवेलेबल हो पाती है। एक आम आदमी 10,000 रुपये एडवांस देके 15,000 रुपये एडवांस देके मोटरसाइकिल ले लेता है। आपको हर शोबा खोलना है। अभी आप 4 महीने पहले की मिसाल ले लें कि वजारत तजारत ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री अभी आपको कटेरे में खड़ा करूंगा, लोग मुझे बोलते हैं वो मोटरसाइकिल कागज की जी मोटरसाइकिल। हाँ, उस पर ही बात करता हूँ मैं, क्वालिटी की। लेकिन मैं वो बाद में बात वो करूंगा भी आपसे। पॉलिसी का फंडा है। अच्छा, अब आप देखें 4 महीने पहले इन्होंने कारों की इंपोर्ट बंद कर दी, यूज कारें जो ओवरसीज पाकिस्तानी को सहूलत हासिल थी। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के जो 3 ओवरसीज नहीं सर, देखें अब आपने कहा मैं रिवायती बात नहीं करूंगा, खुल के बात करें ना कि सारी यहां पर भी पे एक नंबर बात करें। जी। एक नंबर बात ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, ये हमारे अपने इंपोर्टर्स जो हैं वो ये काम करते हैं, ओवरसीज वालों के पासपोर्ट खरीदते जी, उनसे खरीदे जाते हैं। गलत बात है। उसकी एक रीजन नंबर ये- पे जी बिल्कुल आ गया, एक नंबर पे आ गया। उसकी आपने पॉलिसी क्यों गलत दी हुई है? आपने पॉलिसी जब ओवरसीज के नाम पे दी हुई है तो लोग उनसे पासपोर्ट खरीद लेते हैं। जाहिर है वो तो गरीब आदमी है, मेजोरिटी उसके अंदर लेबर क्लास है, वो अपना लेबर क्लास है। पासपोर्ट बेच देता है, नो डाउट। लेकिन कानून के हिसाब से वो सही है। जैसे आपके मुल्क में कानून का रास्ता बनाया जाता है तो उस तरीके से वो लोगों ने रास्ता बनाया हुआ है और वो गाड़ियां आ रही हैं कानून के हिसाब से, वो सही है। लेकिन आप देखें उसकी इंपोर्ट बंद करने से मुल्क में नुकसान क्या हुआ था कि जो 3 मुकामी इंपोर्ट में assembler हैं- प्रोसीजर चेंज किया था। जी प्रोसीजर आप नहीं सर, वो प्रोसीजर नहीं चेंज था, वो इंपोर्ट बंद कर दी गई थी, वो पॉसिबल ही नहीं था। वो फॉरेन एक्सचेंज में ड्यूटी आना पॉसिबल ही नहीं था। ये प्रोसीजर था ना, ये हाँ, लेकिन बंद वो तो नहीं प्रोसीजर जिन लोगों ने वो काम करवाया था उनको पता था ये पॉसिबल नहीं है, उन्होंने बंद करवा दिया था। उसका नुकसान ये हुआ था कि जो मुकामी असेंबलर थे उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग बहुत हाई लेवल पे शुरू कर दी। छोटी कार का 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक ओन चला गया था मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर। अभी वो थोड़ी सी गाड़ियां आई हैं, थोड़ा ओन गिरना शुरू हुआ है 20-25 दिन के अंदर, वरना ये ओन 5-5 लाख पे चला आगे गया था। रिलैक्स ब्लैक होगा मार्केटिंग आवाम के जहन में। मैं अगला सवाल आपसे तिजारती जी, पॉलिसी सर। पर पूछने वाला हूँ, जी। रिलैक्स होगा ये प्राइस रिलैक्स? जी, आप गिरेंगे थोड़ी प्राइस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछूं। मैं आप अभी बात कर रहे थे तिजारती तंजीमों के मुतालिक, मैंने कहा ज़रा ये मुकम्मल हो जाए, थोड़ा ये मेरे दिल के नज़दीक मौजू है क्योंकि ये लोग बहुत टाइम ज़ाया करते हैं, ख़ास तौर पे ये फेडरेशन चैम्बर्स के मुतालिक जो भी बात होती है और उन पर मैं बड़ी सख्त कड़ी तनकीद करता हूँ क्योंकि इनकी कारकर्दगी कुछ भी नहीं। ज़रा एलेबरेट कीजिएगा कि तिजारती पॉलिसी बनाने के अंदर ये मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं। जी, कौन सा एक्सपोर्टर है बड़ा जो मुझे बताएं हाईलाइटेड है इस वक्त फेडरेशन और चैम्बर्स के अंदर जो कि कोई अच्छा काम कर रहा है तिजारती पॉलिसी? मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा। कुछ भी नहीं, वो अपनी फैक्ट्री के लिए करते हैं। बल्कि आप ये देखें कि आजकल तो बहुत बड़े इल्जामात लग गए इनके अहदेदारों के ऊपर, कोई सेल्स टैक्स फ्रॉड में इन्वॉल्व है, कोई बहुत बड़े बड़े स्कैम्स उनके नैब में चले गए केसेस, मैं नाम उनके नहीं लेता। आप अंदाजा करें कि ये अहदेदार किसी बड़ी चोरियों में इन्वॉल्व हैं और ये इन्होंने अपने क्लब्स बना के एक दूसरे को फेवर करते हैं, हम सपोर्ट टैक्स करते पेयर हैं। हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मौजू को भी मुकम्मल करेंगे और खास तौर पे अब हम ऑटो पॉलिसी की जानिब भी जाएंगे कि इस मुल्क की ऑटो पॉलिसी में क्या चेंजेस की जरूरत है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं हम उस मुल्क की तिजारती पॉलिसी के बारे में और ख़ास तौर पे तिजारती पॉलिसी के अंदर जो खामियां खराबियां हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूं आज फोकस इस बात पर भी करूं कि मुल्क की ऑटो पॉलिसी क्या है और बिलखुसूस मोटरसाइकिल के मुतालिक जो मुल्क में पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो क्या चीज़ जहन में रख के बनाई जा रही है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मोहम्मद साबिर शेख साहब, चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असेंबलर्स। सर, आपको मैं अब जो जानना चाह रहा हूँ आपसे, बुनियादी बात यह है कि हमारे यहाँ अवाम जो है उसकी सवारी है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल हमें पहले मुयस्सर नहीं थी, बड़ी महंगी मिला करती थी मोटरसाइकिल। जापानीज़ असेंबलर कह लें, मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं, वो लोग मोटरसाइकिल दिया करते थे, बड़ी महंगी दिया करते थे। लेकिन फिर चाइनीज़ बाइक आ गई मार्केट के अंदर, एक अच्छा, आप कह रहे हैं एक अच्छा अमल हुआ और उससे जो है बाइक्स की प्राइसेस कंट्रोल में आ गई। गरीब जिसकी जुस्तजू थी कि मेरे पास भी मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, उसको मोटरसाइकिल मिल गई। साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आ गया, मोटरसाइकिल वाला गाड़ी पे आ गया। आपने शौकत अजीज़ को भी याद कर लिया, वैसे उनको कुछ याद नहीं, याद माजी। अब खैर वो बेहतर ही है कि उनको भूल जाए, लेकिन आप उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। खैर, अब मोटरसाइकिल्स के मुतालिक क्या पॉलिसी? भाई गरीब आदमी कहता है मुझे मोटरसाइकिल सस्ती मिलनी चाहिए, अच्छी मिलनी चाहिए, क्वालिटी A1 होनी चाहिए। आप मोटरसाइकिल उसको वही दे रहे हैं, कदीम मॉडल की, वही कदीम डिज़ाइन, वही कदीम इंजन, थोड़ा उसमें तब्दीली लाएं। चाइनीज़ ने बना दिया एक दफ़ा, ये तो नहीं कि अब लाजिम हो गया कि अब वही डिज़ाइन, वही टेक्नोलॉजी, सब वही इस्तेमाल करनी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने तो बिल्कुल मेरा ऐसा मौजूद छेड़ दिया है। देखें, चाइना में जो मोटरसाइकिलें हम पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, ये एक्चुअली उनकी ईजाद की हुई या उनकी बनाई हुई मोटरसाइकिलें नहीं हैं, ये रेप्लिकाज हैं। जो जैसे जापान ने यूरोपियंस को कॉपी किया था आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, अब चाइना ने 15 साल 20 साल पहले जापान को कॉपी किया है। लेकिन जापान की, जैपनीज़ की जीत ये थी कि वो उन यूरोपियन कंपनीज़ में 10-10, 20-20 साल लगाकर मेहनत करके वहाँ से सही चीज़ें लेकर आए थे और सही चीज़ बना सके। चाइना में ऐसा नहीं है। इन्होंने मोटरसाइकिलें खोली, उसकी डाइज एंड मोल्ड्स बनाए और उसको असेंबल कर दिया। उसके अंदर जो रूह डालनी है, रूह टेक्नोलॉजी, वो इनको नहीं पता कि वो इसके अंदर रूह कैसे डालनी है। बॉडी तो बना दी, वो टेक्नोलॉजी जापानीज को पता है। जो हम चाइना से मोटरसाइकिलें ला रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी जो जापानीज टेक्नोलॉजी है, उस स्टैंडर्ड की, उस लेवल की मोटरसाइकिल तो मिल रही है ना जापानीज भी। अब देखिए तो जापानीज पाकिस्तान में बन रही हैं। जो 3 ब्रांड हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, सुजुकी, यामाहा, होंडा, ये बज़ाहिर तो जापानीज हैं, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी की जीत है, टेक्नोलॉजी की इनके पास जीत है। लेकिन ये भी क्वालिटी में बहुत पीछे चले गए हैं और इनके पुर्जे भी सस्ते हैं और इनके मॉडल्स भी बहुत पुराने हैं, 25-25 साल, 30-30 साल चाइनीज बाइक। ये प्रॉब्लम है चाइनीज बाइक। जी बिल्कुल, वो बेच रहे थे 75 की, 72 की, जी आप लेकर आ गए मार्केट के अंदर 40 की चाइनीज बाइक। मुकाबला करना है जी। उसने कहा ठीक है, फिर मैं कीमत कम करूं। मेरा ख्याल है, मैं ये हतमी बात नहीं कर रहा। आप जब आप क्वालिटी पे जाएंगे, जब आप टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उसका बायर नहीं मिलेगा। अभी तो इस वक्त ये हाल है कि पाकिस्तान में जितने भी असेंबलर्स हैं वो सस्ती चीज़ बना रहे हैं और उसमें वो चेक नहीं कर रहे हैं किस चीज़ का कि ये मयारी है या गैर मयारी है या किस स्टैंडर्ड। चलें टेक्निकल गुफ्तगू पे आए। अभी कितने इंजन साइज कितने आ रहे हैं मोटरसाइकिल? देखिए 70 सीसी मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बड़ी क्वांटिटी में बनती है। अगर हम 25 लाख मोटरसाइकिल सालाना प्रोड्यूस करते हैं, पिछले साल हमने 2.5 मिलियन मोटरसाइकिलें बनाई और बेची। ठीक है, उस 25 लाख में हमने 19 लाख से ज़्यादा, 20 लाख तकरीबन 2 मिलियन 70 सीसी एक ही मोटरसाइकिल बेची, जो सेम मॉडल है, सिर्फ उसमें ब्रांड नेम का और कॉस्मेटिक चेंजिंग होती है, स्टिकर वगैरह की। ये चाइनीज और 3 जापानीज मिलाकर? जी, सिर्फ होंडा 70 सीसी बनाता है, यामाहा और सुजुकी 70 सीसी नहीं बनाते। ठीक है। जापानीज के अंदर जो यामाहा और सुजुकी हैं वो टोटल सेल्स का 1% भी नहीं बनाते दोनों। टोटल सेल्स का 1% 25,000 बनता है एक साल का। ना यामाहा 25,000 प्रोड्यूस करता है, ना सुजुकी 25,000 प्रोड्यूस करता है, करीब करीब है उसके। अच्छा। ये लोग 1% से भी कम है दोनों। होंडा रह गया, होंडा 1 मिलियन मोटरसाइकिलें सालाना बनाता है, जिसमें उसके 3-4 मॉडल शामिल हैं। तो यानी फिर मेन प्लेयर वो हो गया, उसके अलावा मेन प्लेयर होंडा है, चाइनीज। अच्छा, फिर उसके बाद चाइनीज आ जाते हैं। अब चाइनीज में क्या था कि हमारी 125 असेंबलर्स अप्रूव हो चुके थे पाकिस्तान में आज से 15 साल पहले, लेकिन उनमें से 70-72 बंद हो गए। इतना शदीद कंपटीशन हुआ, इतना ज्यादा प्राइस नहीं कर सके, वो बंद हो गया, वो निकल गया। फैक्ट्रियां मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं नई पॉलिसी का। तो अब तकरीबन एक्टिव 40 लोग काम कर रहे हैं, 40 में से 10 कुछ बेहतर हालत में है, 30 भी कभी भी जो हालात चल रहे हैं अगर यही चलते रहे तो वो भी बंद कर देंगे। बल्कि मैं देख रहा हूं कि इस वक्त टैक्स चोरी का अरूज पर चली गई है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, अंडर इनवॉइसिंग अरूज पर चली गई है, मिस डिक्लेरेशन अरूज पे चली गई है। अभी तो बोले थे बगैर इसके काम नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता ना, सिस्टम चलने नहीं देते, इसलिए फैक्ट्रियां फेल हो रही हैं। आप यूनिफॉर्म पॉलिसी दे दें, यूनिफॉर्म टैक्सेशन दे दें, SRO 655 जिसके तहत ऑफिशियल चोरी करवाने की परमिशन गवर्नमेंट ने दी हुई है ऑटो सेक्टर को, वो खत्म कर दें। SRO 655 2000 है क्या, जिसके अंदर
50% ड्यूटी वाले पुर्जे को नाम बदली करके एक उसकी पैकिंग निकाल के 10% ड्यूटी पे लाया जा सकता है वो ऑफिशियली। टेक्निकलिटी है, वो खेल है, उसको खेला जा रहा है, टेक्निकलिटी है। वो परमिशन बड़ी इंडस्ट्री को मिली अच्छा, है। एक मिनट जी वो तो दुकान फिर आपके ये स्पेयर पार्ट वाले भी खेल रहे हैं कि नहीं? जी, सब शुरू हो गए ना। खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, मुझे जी ये शुरू बता हो गए। देखिए उसका जब ये जापानीज इंडस्ट्री उसका फायदा ले रही थी तो अब सब उसमें घुस गए। सब ने बोला कि जब इस तरीके से खेलना है तो हम भी खेलेंगे। अब सब शुरू हो गए, उससे और म्यार गिर रहा है, म्यार बढ़ नहीं रहा, ना लोकलाइजेशन बढ़ रही है बल्कि लोगों की म्यार रोजी गिर ना रहा है। चले, सिर्फ मोटरसाइकिल वालों की चले। देखिए मैं आपको बताऊं, बाकियों को भी रोटी खाने दो आपको यूनिफॉर्म पॉलिसी देनी पड़ेगी, टैक्स का रेशो कम करना पड़ेगा, उससे मुल्क में नए मॉडल आएंगे, उससे मुल्क में वैरायटी आएगी, उसपे मुल्क में क्वालिटी आएगी। फिर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में सस्ती का बायर है, गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल का बायर है उसके पास कुव्वत नहीं है खरीदारी की, उसको मोटरसाइकिल चाहिए। उसके लिए जिस तरह जापानीज यूज्ड कार्स की परमिशन है, इसी तरह जापानीज यूज्ड बाइक्स भी वहां बहुत बड़ी क्वालिटी में अवेलेबल हैं, जो कि क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, टेक्नोलॉजी बाइक्स। जी यूज्ड बाइक्स 3 साल चली हुई बाइक्स भी वहां अवेलेबल हैं, जो किधर? क्वालिटी जापान में वो बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी में होती हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में इंपोर्ट होती नहीं हैं। कर सकते, उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, यही टीआर के तहत ला सकते हैं जिसपे गाड़ी आती है। जब आप टीआर का पासपोर्ट एक तो गाड़ी फायदा में ही यूज नहीं करेंगे है। तो फायदा नहीं, आप मोटरसाइकिल नहीं ला सकते, फायदा नहीं, commercial इसकी आपको कमर्शियल परमिशन देनी पड़ेगी। ये कमर्शियल परमिशन में हो सकता है साल के 1 लाख यूनिट आ जाएं, 2 लाख यूनिट आ जाएं, 1.5 लाख यूनिट आ जाएं, इससे ज्यादा नहीं आ सकेंगे। आपकी तो इंपोर्ट लोकल का इकोनॉमी को 10%। उसका फायदा नहीं है ना सर यूजर आप लोगों को फायदा है, आप सर resell कर कंज्यूमर को दोगे देखिए, मेरी बात सुने, जब उसकी इंपोर्ट होगी वो सिर्फ अली नासिर या साबिर शेख इंपोर्ट नहीं करेंगे, उसको इंपोर्ट करने वाले 10,000 लोग होंगे, लेकिन उसके यूजर को फायदा होगा। जब कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी की बाइक मिलेगी तो वो कितने की मिलेगी? चलें 50,000 की रेंज की भी है उसके अंदर, और हैवी बाइक भी है 2.5 लाख की रेंज की भी है। उसमें क्या फायदा होगा कि जब आप अच्छी बाइक यूज करेंगे तो आप यहाँ के मुकामी असम्बलर को बोलोगे कि तुम होंडा, यामाहा, सुजुकी या चाइनीज बाइक जो पाकिस्तान में बना रहे हो, जापान में तो तुम किसी और किस्म की बना रहे हो, हमारे मुल्क में कचरा बेच रहे हो। अपग्रेड होगी इंडस्ट्री, अपग्रेड होगी पॉलिसी, आपको ये चेंज करना पड़ेगा। ट्रेड पॉलिसी चेंज करें, ऑटो पॉलिसी चेंज करें, 16-21 की पॉलिसी में कमी है, मोटरसाइकिल की आपने बात नहीं की। जी, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का इशू प्राइस नहीं है बल्कि म्यार है। जी, क्वालिटी चाहिए, उसके लिए पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो क्वालिटी पे काम जाएगा। बट व्हाई डू आई वांट टू पुश माय नेशन टू जस्ट राइड ऑन अ 70 सीसी बाइक? मुझे तो इंजन वेरिएशन चाहिए, आपने 70 सीसी पे ही आर्गुमेंट खत्म कर दी। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि आप मुझे पॉलिसी तो चेंज, बाइक आप दो, क्वालिटी दो। जी बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूं आप पॉलिसी चेंज करेंगे तो लोग अपग्रेड होंगे। इतने से इंजन पे आप मुझे क्या 125 सीसी पे जाएंगे। अच्छा मैं आपको बताऊं, 70 सीसी मोटरसाइकिल लोगों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है, कमर में दर्द कर देती है। अगर आप किसी एक, कराची बड़ा शहर है, एक कोने से दूसरे कोने पे चले जाएं तो 1 घंटे की राइड में आपके जिस्म में दर्द पैदा हो जाता है। वो कमजोर है, हमारा वजन ज्यादा होता है बॉडी का, हम 80 किलो के, 90 किलो के, 100 किलो की जिस्म वाले लोग हैं, जबकि ये जिस मुल्क में बनाई गई थी वह 40 किलो 50 किलो की गर्ल्स के लिए बनाई गई थी, उस वेट के लिए बनाई गई थी। ये हमारे जैसी बॉडी के लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी। इसको चेंज करने की जरूरत है, पॉलिसी चेंज। हम लोगों को बीमार कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान का गरीब आदमी है, उसको ट्रांसपोर्ट चाहिए आप ना। तो एक बंदे की बात कर रहे हैं, बड़ी मुज़ेका खेज आपने बात की पूरी है। फैमिली बैठती है। नहीं, वो तो एक अलग बात है। आपने तो हमारी भट्ट बिरादरी की बात कर दी कि जनाब 80 किलो 100 किलो, लेकिन यहाँ तो भाई 8-8 लोग बैठते हैं एक मोटरसाइकिल के ऊपर। सर वो मोटरसाइकिल देखे, फिर भी वो आपको खींच रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। लोगों को बड़ी सीसी पे आने दें, लोगों को मोटरसाइकिल दूसरी चलाने दें। देखिए, आपका मोटरसाइकिल, आप ना उसको मेट्रो बस दे रहे हैं, ना कोई ट्रेन का निजाम है, ना कोई ट्रांसपोर्ट है आपके पास बड़े शहरों में। देखें तो आपको आप मोटरसाइकिल तो लोगों को दे दें। आप इनको कहें कि हमारे लिए जो है कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाएं, ऑटो पॉलिसी नहीं, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाएं। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में ऑटो पॉलिसी डिवाइस। मैं पिछले 10 साल से ये बातें कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमतें आती हैं, मैं आपको ये ना, हमारे जो पॉलिसीज बनती हैं अपने लिए तो V8 निकलवाते हैं लोग, अपने लिए तो वो निकलवाते, क्या नाम है, लैंड क्रूजर से कम गाड़ी नहीं लेते। अपने लिए तो क्या बोलते हैं, हर किस्म की जीपें निकलवाते हैं। पहले पिंजारो लिया करते थे, ये सब नहीं लिया करते थे ना। अब लैंड क्रूजर है, अब लैंड क्रूजर आ गई ना फैशन के अंदर। एक बात और बताऊं कि लैंड, अब आप मुझे बताएं ना कि अब क्या आम आवाम को क्या दूं मैं? उनको बोलूं लैंड क्रूजर चलाओ। देखो, लैंड क्रूजर की खराबी बता दूंगा आपको मैं, शो के हवाले से मेरे याद आ गई है। लैंड क्रूजर अगर आप जापान में परचेज करते हैं तो उसकी 20 लाख से लेकर 40 लाख तक की वैल्यू होती है गाड़ी की। लेकिन पाकिस्तान में आने के बाद उस पर 60-65 लाख 70 लाख का टैक्स होता है। इस वक्त पाकिस्तान में 20-22 लाख वाली लैंड क्रूजर अब ईरान के बॉर्डर से अफगानिस्तान आती है और वहां से अनऑफिशियली पाकिस्तान में हजारों की तादाद में आ गई है, जिस पर टैक्स नहीं भरा गया। इसको भी चेक करने वाला कोई दफा एक बड़े सूबे का MPA जो था ना, वो पकड़ा गया इलाका गैर के अंदर गाड़ी खरीदने गया था। अभी भरे, मैं नहीं बता रहा, मैंने सुना था। ये भी भरी पड़ी है गाड़ियां, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में आ गई हैं। जी कोयटा, जिसको काबली गाड़ियां कहते हैं। तो बस ठीक है, वो हो गई, रेगुलर हो गई, रेगुलर हो गई। मैंने सुना उनको चेक करने की नहीं सर, अभी फिर आती जा रही है, मुसलसल आती जा रही है। रेगुलर 3 साल पहले हुई थी, लेकिन फिर मुसलसल नई और डेली की बेसिस पे आ रही है।
ये गाड़ियां भी पाकिस्तान में आ रही है, इसको भी कहाँ आप मिलती हैं ये? रोकें, किस तरीके से इसको वैसे रोक रहे पूछ रहा हूँ, तजस्सुस मिलती कहाँ है मतलब नहीं, हर शहरी पाकिस्तान का यही होता है कि अगर उसे पता लग जाए कि चोरी की चीज मिल रही है या कोई गलत तरीके से चीज मिल रही है तो वो जाके देखता जरूर है, भले सौदा बनाए नहीं बनाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा एक नंबर बात करो तो फिर एक नंबर ही बात होगी। इसमें फिर इज्तिमाई गलती भी है हम लोगों की सबकी कि हमें पता है कि एक चीज टैक्स चोरी के बाहर आ रही, फिर भी हम उसे ले रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि आम आदमी मुझसे पूछता है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां ये सेठों के पास या माल जो मतलब ये कि इस मुल्क के अंदर जो लोग फैक्ट्रियों के मालिक हैं और जनाब जो लोग जो हैं मिनिस्टर्स हैं या इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूमते हैं, गरीब के दिल में एहसास कमतरी तो फील होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ। सर वो लोग तो ले सकते हैं ना जी, वो तो मुल्क के मालिक हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की आवाम है उनके लिए कोई पॉलिसी बनाएं। पाकिस्तान का जो छोटा ताजिर है, एसएमईज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा यूनिट है, एक लेबर अपनी फैक्ट्री छोटा सा रूम चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, उसके लिए भी कोई पॉलिसी बनाएं। ये ट्रेड पॉलिसी चंद लोगों के लिए क्यों बनती है, ये ऑटो पॉलिसी चंद लोगों के लिए क्यों बनती है? जापान वालों ने 660 सीसी बना ली जी, आप अपने मुल्क में 660 सीसी बनाए, हाइब्रिड बनाए। देखिए वो ये कहते हैं कि नहीं कर रहे आप? ये वो कहते हैं कि हमें वॉल्यूम्स ही मिलते हैं। जो या 3 जापानी असेंबलर काम कर रहे हैं, जो जापानीज उसके ऑनर हैं, वो कहते हैं हमें वॉल्यूम्स ही मिलते हैं, तो हम इसकी लोकलाइजेशन कैसे करें? जब वो लोकलाइजेशन नहीं करेंगे तो कॉस्ट उनके बारे में नहीं आती। नहीं मिल रहे तो फिर इंडिया वाले टाटा किस तरह बना रहे हैं? वो तो वहां वो टाटा नानो किस तरह बना रहे हैं? वहां की पॉलिसी मुल्क के लिए पहले आपने इंडिया का रिस्क छेड़ दिया। आपको पता है पाकि दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं और टाटा ने इलेक्ट्रिक कार भी बना दी है। मैं इस बारे में आपसे बात करता हूं, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और फिर इस पर बात करूंगा कि अफसोसनाक बात है कि पड़ोसी मुल्क जहां बहुत गुर्बत है, पसमानदगी है, लेकिन वो सस्ती गाड़ी दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम इस मुल्क की ऑटो पॉलिसी के मुतालिक, और हमने पहले मोटरसाइकिल इंडस्ट्री के बारे में बात की, उनके चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और ख़ास तौर पे जो आम आदमी की ज़रूरत है उस पर बात की। अब हम कोशिश करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर, कार सेक्टर के ऊपर हम बात करें। कार्स के ऊपर बात हो, एसयूवीज़ की वैरायटी आ गई, 4x4 जीप्स आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर। अब डिमांड बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता लोग एजुकेटेड भी होते जा रहे हैं और पैसा भी आ गया, सही आया गलत आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, लग्जरी व्हीकल्स भी बिक रही हैं और लोग ख़रीद भी रहे हैं। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अपने फाजिल मेहमान जनाब मोहम्मद साबिर शेख साहब जो कि चेयरमैन हैं APMA के, उनकी जानिब जाऊँ और उनसे कार इंडस्ट्री के बारे में भी पूछूँ। तो साबिर साहब, बुनियादी अब एक और मसला सामने आ गया। अब यह है कि मोटरसाइकिल की हमने बात की, ज़ाहिर बात है आवाम को कैटर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके लाइफ स्टाइल चेंजेस हुए हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर। देखें, मुझे याद है अभी भी एक ज़माने में कोई सिडॉन ख़रीदता था गांव देहात के अंदर तो लोग जाके उसे हार पहनाया करते थे। आज भी मुझे याद है वो तस्वीरें, कुछ लोगों के पास आज भी पड़ी होंगी। लेकिन बात यह, अब तो हर आदमी की ज़रूरत बन गई शहर में गाड़ी ख़रीदना। अब प्रॉब्लम ये है, गाड़ी तो हम लोग ख़रीदने के लिए जाते हैं, अगर लोकल असेंबलर्स जो हैं, इसमें भी गाड़ी के लोकल असेंबलर्स हैं, उसमें वो हैं जापानीज कार्स, लेकिन असेंबलिंग हो रही है, सिर्फ लोकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही। तो मेरे पास तो वैरायटी बहुत कम है, चंद मॉडल है मेरे पास, और इंपोर्ट में भी जाऊं तो अब इंपोर्ट के अंदर भी अब छाप के चंद ही मॉडल हैं, बाकी कोई मार्केट के बाहर की गाड़ी आ गई। मुझे बताएं, अब ये 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क हो जाएगा, उनके लिए आपने कार इंडस्ट्री नहीं लगाई? क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए अली साहब, आपको ये पता है पाकिस्तान में पहली बार एक आज़ाद ऑटो पॉलिसी गाड़ियां बनाने वालों के लिए आई है। 16-21 की पॉलिसी जो आई है, ये तो 20-25 साल के बाद एक तब्दीली आई। इसमें मैं मतलब गवर्नमेंट को एक मुबारकबाद देता हूँ कि अच्छा काम है। यानी 16 था 21 साहब बोल 16 था 21 5 साल के लिए ना, ठीक है। अब वो 16 से आ तो गई थी, अभी 2 साल हो गए, अभी तक एक प्लांट भी नहीं लग पाया, लग रहे हैं उस पर, क्योंकि एक रीएक्टिवेट हुआ है बस। जी हाँ, यहाँ का जो सिस्टम बहुत स्लो है। लेकिन हुंडई का प्लांट लग रहा है जो मंशा ग्रुप का है, और किया का प्लांट लग रहा है जो लकी सीमेंट वाले हैं। 3-4 चाइनीज फाइनल स्टेज और एलटीवी वालों का भी एक रिवाइवल हुआ है। जी हाँ, जी, दीवान वालों का रिवाइवल, दीवान की भी ट्रक का फाइनल हो गया उनका, वो शहजोर वाला जो ट्रक है वो दोबारा बना रहे हैं डियान के साथ। ठीक है। अच्छा, अब वो देखें पार्टनर चेंज हो गया उनका। जी, वो पार्टनर उनका चेंज हो गया क्योंकि हुंडई मंशा के साथ चला गया। अब आप ये देखेंगे 3-4 चाइनीज भी आ रहे हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी की कारें सुजुकी बना रहा है, 25 साल पुराने मॉडल, उसके मुकाबले की गाड़ियां बनाएंगे चाइनीज, जैसे हमने 70cc मोटरसाइकिल बनाई थी होंडा के मुकाबले की। वो महातिर मोहम्मद साहब के दौर में जो है वो प्रोटोन की भी बातें बड़ी हुआ करती थी। मलेशिया तो आया नहीं, आया था मेरे ख्याल, कुछ हुआ नहीं। सर वो यहाँ की वो जो हडल्स हैं, जो 3 जो यहाँ का ग्रुप बैठा हुआ था, किसी को आने नहीं देता। अब ये है कि हो सकता है कि साल बाद, 2 साल बाद या 2020 में
पाकिस्तान में एक गाड़ियों का भी मुकाबला हो और गाड़ियों की वैरायटी जो आप कह रहे हैं वैरायटी भी हो यहाँ पर। जैसे अभी आपने शुरू में इंट्रो में आपने एक न्यूज़ चलाई है कि वो कोरियन कंपनी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो ये जो पीछे हुंडई के पीछे अब ग्रुप आ गया है, ये एक ताकतवर ग्रुप है, इसके पास पैसा भी है और इन्होंने जो जगह ली है फैक्ट्री लगाने की वो एक बहुत बड़ी 50 एकड़ की जगह, उसके अंदर यकीनन बहुत बड़ा प्लांट ये लगा सकते हैं और लग रहा है। और अगले 2 साल में 1.5 साल में वो गाड़ियाँ भी पाकिस्तान में बनेंगी, यकीनन मुल्क का फ़ायदा होगा इसके अंदर, अच्छी बात है। लेकिन अभी आप सही कह रहे हैं कि सुन रहा हूं मैं बचपन से अपने मर्सिडीज वाले भी आए थे, कहते हैं भुट्टो साहब के दौर में मर्सिडीज का प्लांट लगाने, कुछ नहीं हुआ। ओपल वाले कहां गए, बोले ओपल वाले आएंगे, उसकी पॉलिसी नहीं थी, उसकी पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि अब 16-21 की पॉलिसी दी गई है। वॉल्वो वाले भी आ रहे थे और 16-21 की पॉलिसी में इन्होंने कमी ये छोड़ दी है कि इन्होंने ये वादा ये किया था कि हम यूनिफॉर्म पॉलिसी देंगे, टैक्सेशन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन इन्होंने वो SRO 655 और SRO 656 और SRO 693 ख़त्म नहीं किए, उनको मजीद 5 साल के लिए यानी कि 2021 तक के लिए जिंदा रखा है। और उस पॉलिसी में लिख दिया गया है कि 2021 के बाद ये SRO खत्म करके यूनिफॉर्म पॉलिसी दे दी जाएगी। आप ऑटोमोबाइल के लिए भाई क्यों नहीं डिमांड करते स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए? बन ही नहीं सकता, मुल्क में लैंड ही नहीं है। आपको पता है ये तो हमारी पोर्ट कासिम किस लिए बनाया हुआ है? हमारी वो तो सब वो खा गए लोग, जमीन बिक गई, अभी तो इतना तमाशा हुआ था पोर्ट कासिम में, सुबह शाम ये तो फाइलें वो ट्रेडिंग हो रही है। ये आपको रूल देना पड़ेगा कि मुल्क के जितने भी इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जिन लोगों ने वहां लैंड ली हुई है, अगर विद इन अ ईयर और विद इन अ 2 ईयर्स एक लास्ट वार्निंग दे दी जाए कि अगर आपने यहाँ फैक्ट्री नहीं बनाई तो हम ये जमीन आपसे वापस ले लेंगे। ये सख्त कानून मुल्क में देंगे तो मुल्क में लैंड निकलेगी। लैंड ही नहीं है। अभी आप ये बता रहे हैं कि सीपैक बन रहा है, चाइनीज आ रहे हैं, चाइनीज की गाड़ियां कहाँ हैं? उनको लैंड ही नहीं मिल रही। अभी वो लैंड पैदा करेंगे। लॉलीपॉप है। अब मेरी बात सुन लें, अब ये खत्म हो गया 29 नवंबर 2016 के बाद सिचुएशन चेंज। यू हैव सेंट द रॉन्ग शरीफ टू जद्दा। अब स्टोरी खत्म। अब आप किधर आप ऐसे बिला वजह हम लोगों के लोग खींच रहे हैं उसको रबर बैंड की तरह, फलां उसके पीछे, फलां उसके पीछे। उसके पीछे तो कोई भी नहीं है, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप अगर आप भी बजीद हो कि सीपैक आ रहा है तो बस ये आ ही रहा है। बस नहीं, वो सीपैक की देखिए बात अपन एक तरफ कर देते हैं। मुझे ये बताएं मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा? आप मुझे ये जवाब दे, पहले आपने जो बात शुरू की है, कहां है चाइनीज गाड़ियां? देखिए चाइनीज गाड़ियां टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। वो आपके लोग जिन्होंने जापानीज गाड़ियां 40 साल यूज की हैं, वो इतनी आसानी से उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। वो सस्ती के नाम पे छोटे में गाड़ी लाके दें मुझे, हाँ, सस्ते छोटे शहर कर लेगी। 4 लाख में उसलिए नहीं आ सकती। सुने आप आप बोल रहे हैं लोहा सीमेंट फ्री देखिए जो आपने पॉलिसी बनाई हुई है वो ब्रांडेड कार्स के लिए है। आपको 2 किस्म की पॉलिसी देनी पड़ेगी। ब्रांडेड कार्स पर टैक्स ये होगा, अनब्रांडेड पे टैक्स कम होगा, तो वो सस्ती कारें मुल्क में आ सकती हैं। अगर आप अनब्रांडेड पे टैक्स कम नहीं करेंगे और ब्रांडेड पे और अनब्रांडेड पे टैक्स एक ही होगा, तो कैसे सस्ती कारें मुल्क में आएंगी? यहां भी पॉलिसी का झगड़ा है। इन चीज़ों को समझे। अनब्रांडेड पे टैक्स कम करना पड़ेगा ताकि सस्ती कारें छोटे शहर के लोगों के लिए, छोटे इलाकों के लिए, छोटे कस्बों के लिए, गांव देहात के लिए आ सके। उस पर टैक्स कम कर दें, ब्रांडेड पर टैक्स ज्यादा कर दें, अनब्रांडेड पे कम कर दें। तो हल कर दें। वही ट्रैक्टर का फड्डा है। आप ट्रैक्टर वाला मसला तो हल कर दें, बाकी गाड़ियां गांव देहात में क्या दूंगा? चक्कर क्या है कि आपको ट्रैक्टर को अनब्रांडेड कहना पड़ेगा, अनब्रांडेड पर टैक्स कम करके, जैसे आपने किया भी था, और ब्रांडेड पर टैक्स ज्यादा लें। यहां ब्रांडेड और अनब्रांडेड का चक्कर है, इसको माने। लोगों को पता है, ऐसा नहीं है लोगों को नहीं पता है। लोगों को पता है कौन सी ब्रांडेड है, कौन सी अनब्रांडेड है। आप ब्रांडेड पर टैक्स ज्यादा कर दें, अनब्रांडेड पर टैक्स कम कर दें। कोई ट्रेडमार्क लेके लाई हुई कोई कार ब्रांडेड नहीं हो जाती, वो अनब्रांडेड ही है। वो टेक्नोलॉजी अनब्रांडेड है। जिसके पीछे टेक्नोलॉजी है वो ब्रांडेड है, जिसके पीछे टेक्नोलॉजी नहीं है, 3 डब्बे हैं, कॉपी है, रेप्लिका है, वो अनब्रांडेड है। अनब्रांडेड पर टैक्स कम कर दें, मुल्क में सस्ती कारें आ जाएंगी। नहीं, एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा इसका मतलब ये है कि आप इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वहां चाइना से आते हैं 3 डब्बे। देखिए जापानीज, आप मेरे 3 डब्बे की दुकान तो नहीं लगा सकते। देखिए जापानीज भी ब्रांडेड कार के नाम पे भी 3 डब्बे बना रहे हैं। आप सुजुकी की मैरान ले लें, सुजुकी की बोलान ले लें, सुजुकी की पिकअप ले लें, इसको भी ब्रांडेड से बाहर निकाल। चाइनीज को बनाना नहीं पड़ा, पाकिस्तानी पहले से। मैं आपसे कह रहा हूं कि जापानीज को भी फायदा नहीं। जापानीज के 25 साल पुराने मॉडल को भी अनब्रांडेड में ले जाएं। उस ब्रांड को बोले जी 25 साल पुरानी टेक्नोलॉजी भी अनब्रांडेड में ले जाते, उसको भी बेनिफिट दें टैक्स का, उसको भी सस्ता कर दें, ताकि पाकिस्तान के गरीब आवाम को सस्ती कारें, सस्ती पिकअप, सस्ती बोलान, सस्ती चीज मिल सके। मैंने आपको प्राइस टारगेट दिया है, मुझे इस प्राइस टारगेट में दें सर। ब्रांडेड जितने में आप यहाँ मुझे सेडाउन दे रहे हैं ना, इतने में मुझे जो है वहां दुबई में यूज सुपर कार मिल रही है। आप सही, वहां तो 4 लाख में गाड़ी मिल जाती है। हाँ, तो मुझे इतने में वहां टैक्स फ्री है। आप मुझे 23 से 26 लाख रुपए में सेडान दे रहे हो सर। जब आप 25 लाख रुपए की जापान से गाड़ी खरीदते हैं लैंड क्रूजर, जब उस पर ऊपर आप 55 लाख 60 लाख रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, आप देखिए टैक्स का अमाउंट कितना हैवी है। वो अलग चीज है। देखिए वो तो अच्छी बात है, लग्जरी कार्स पे मुल्क ज्यादा होना चाहिए।
लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आपको ये समझना पड़ेगा पुरानी टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द लॉजिक, क्यों होनी चाहिए? देखिए पुरानी, What मैं is इस the बात पे logic? आ रहा हूं आपकी, मतलब आवाम 3 डब्बे वाली गाड़ियां चलाएं? नहीं सर, 3 डब्बे नहीं है मैं वो। क्यों होना चाहिए? देखिए टैक्स पाकिस्तान ज्यादा? के भाई, आवाम आपने को कहा होना चाहिए। चाहिए, क्यों होना चाहिए? मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, मैंने उससे बोला आप 660 सीसी की शक्ल में आपको यूज जैपनीज अच्छी कार मिल रही है। वो कह रहे हैं भाई इसका 40,000 रुपए का पुर्जा मिलता है, मैं कहां से लूंगा? मुझे सुजुकी मेहरान का पुर्जा चाहिए जो 1500 रुपए का मिल जाता है। तो पाकिस्तान का बायर वो भी है। देखिए पाकिस्तान का बायर, देखें एक इज्जतदार आदमी पाकिस्तान के अंदर अगर एक सेडॉन खरीदने निकल रहा है तो 2.6 मिलियन, 2.3 मिलियन, 2 मिलियन के अंदर उसको गाड़ी मिल रही है सेडान। जी। सीधी सादी गाड़ी की बात कर रहा हूं, 1300-1600 सीसी की गाड़ियों की बातें हो रही हैं, ऑन वॉन मिला के रजिस्ट्रेशन। सर ज्यादती है सर। सर वो तो महंगी जुल्म है, जुल्म सर, वो इंटरनेशनल मार्केट से जुल्म है। महंगी। मैं तो आपसे कह रहा हूं तीनों असेंबलर महंगी बेच रहे हैं, गाड़ियां महंगी बेच रहे हैं, उसमें टैक्स का चक्कर भी है। फिर दोबारा आपको बात रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट के हेल्थ के लोग अगर सुन रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का या ऑटो सेक्टर के लोग सुन रहे हैं, तो दोबारा समझें, इस पर काम करें। पुरानी टेक्नोलॉजी एंड ब्रांडेड का टैक्स कम कर दें, जैपनीज के लिए भी चाइनीज के लिए भी। नई टेक्नोलॉजी और ब्रांडेड का टैक्स ज्यादा कर दें, जैपनीज के लिए भी और चाइनीज के लिए भी, तो मुल्क में लोगों को सस्ती गाड़ियां मिलेंगी। मैं आखिरी वाली चीज के अंदर आपके साथ इत्तेफाक नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है आपकी सुनी बड़ी सब्र के साथ। आप भी साबिर हैं तो आपने भी सब्र के साथ मेरे सवालात सुने। यहां पर जो है आपसे इजाजत चाहेंगे नाजरीन, वक्त हमारा खत्म हुआ। चाहते हुए वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर माई टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।